सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हमें नाही को दिखाया गया जो कि कुछ लाइट जैसी चीज़ को फॉलो करते हुए कहीं जा रही थी, मगर तभी वहाँ एक वैम्पायर को बैठा देख बहुत बुरी तरह शॉक हो गई, जो कि किसी का खून पी रहा था। वैम्पायर नाही को देख उसकी तरफ बढ़ने लगा, जिस वजह से नाही का डर के मारे बुरा हाल हो चुका था। लेकिन अब इससे पहले कि नाही इस वैम्पायर के हाथों मारी जाती कि तभी वहाँ एंट्री हुई वू यूल की, जिसने उस वैम्पायर को दूर फेंक दिया और वहाँ से जाने को बोला। वो वैम्पायर जब वहाँ से जाने के लिए मानता नहीं तो तब वू यूल ने उसको अपनी असलियत दिखाई, जिसके बाद वो वैम्पायर डर के वहाँ से भाग गया। वू यूल नाही की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है उसे उठाने के लिए, बट नाही वू यूल को बस देखती ही जा रही थी। एंड अब प्रेजेंट में यही सेम सीन जुइनहा के साथ है, जिसे भी नाही की तरह वू यूल के वैम्पायर होने वाली बात पता चल चुकी है। जुइनहा को याद आने लगा कि उसने वू यूल के साथ शुरू से कितना बुरा बर्ताव किया है, यानी उसको काटने से लेकर धक्का देकर घर से निकालने तक। इसलिए पूछती है कि तुम मुझे यहाँ बचाने आए थे या पकड़ने। वू यूल हैरान हुआ कि भला तुम ये कैसी बात कर रही हो, मगर फिर कहता है कि तुम इसे बचाने जैसा ही समझ लो। तो फिर तब जुइनहा वू यूल का हाथ पकड़ लेती है। सीन दिखने में काफी रोमांटिक टाइप लग रहा था, मगर जब जैसे ही जुइनहा का लैंडलॉर्ड उठकर वहाँ से भागने लगा तो तब जुइनहा वू यूल को तभी साइड में फेंक कर लैंडलॉर्ड का पीछा करने लगी, जिसकी टक्कर पुलिस की कार से हो जाती है। वू यूल बोलता है कि क्या ये लड़की पागल है कि तभी उसको उस जगह जुइनहा का वॉलेट पड़ा दिखा, जिसको उसने अपने पास रख लिया। और वहीं पुलिस वाले लैंडलॉर्ड से पूछ रहे थे कि क्या सर आप ठीक हैं, तो इस पर जुइनहा बताती है कि ये सर नहीं बल्कि चोर है, इसलिए अभी इसे अरेस्ट करो। तो तब इस बात पर लैंडलॉर्ड भी कहने लगा कि हाँ प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। सीन कट होकर पुलिस स्टेशन पर आया, जहाँ जुइनहा का लैंडलॉर्ड पुलिस वालों को वू यूल के बारे में बता रहा है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर था, यानी रोड को उसने ऐसे मोड़ दिया और अपनी चोट को ऐसे ठीक कर दिया, शायद वो है जिसके दांत लंबे होते हैं। ऑफिसर कहते हैं कौन, वैम्पायर? तो तब बताने लगा कि हाँ वही, यानी वो वैम्पायर था। आप जुइनहा से पूछ सकते हो, उसने भी उसे देखा था। मगर जुइनहा ऑफिसर के सामने एक्सेप्ट करती ही नहीं कि वैम्पायर जैसी भी कोई चीज़ होती है, बल्कि लैंडलॉर्ड से अपने पैसे मांगने लगी कि तभी वो सब लोग भी आ गए जिनसे लैंडलॉर्ड पैसे लेकर भागा था, इसलिए वो सभी उसे मारने लगे। जिसके बाद अब हमें वू यूल को दिखाया गया जो कि अपनी नेक को छूते हुए सोच रहा है कि आखिर मुझे अचानक यहाँ दर्द क्यों हुआ था, और इसके दर्द होते ही मुझे जुइनहा खतरे में क्यों दिखने लगी थी। कि तभी उसकी नज़र शॉपिंग मॉल पर गई, जहाँ से सभी लोग बैग्स लेकर निकल रहे थे, इसलिए वू यूल अंदर घुस आया ये देखने की आखिर यहाँ ऐसा क्या है। मगर अंदर आते ही उसके होश उड़ गए इतनी अच्छी जगह देखकर, साथ ही वहाँ वाटरफॉल भी था, इसलिए हैरानी से बोलता है कि आजकल के ज़माने में झरने बिल्डिंग्स में बनने लगे हैं। कि तभी उसकी नज़र कपड़ों पर गई तो तब वो उन्हें पहनकर चेक करने लगा। शॉप एम्प्लॉय वू यूल की तारीफ करते हुए बोलता है कि वाह सर, आप एकदम मॉडल जैसे दिख रहे हो, इसलिए आपको और भी कपड़े ट्राई करने चाहिए। तो तब उसने ऐसा ही किया, यानी वू यूल ने बारी बारी से सभी एक्सपेंसिव कपड़ों को पहनकर चेक किया, जहाँ लास्ट में उसे पिंक कोट सबसे ज़्यादा पसंद आया। एम्प्लॉय जिसके पास उसके ट्राई किए हुए कपड़े हैं, इसलिए पूछता है कि सर आप पेमेंट कैसे करना चाहोगे। तो तब वो सोचता है कि अरे पैसे तो मेरे पास है ही नहीं। कि तभी उसे याद आया कि मेरे पास वो मैजिक कार्ड है जिसका यूज़ करके जुइनहा ने हॉस्पिटल बिल पे किया था, इसलिए वू यूल उस कार्ड को जुइनहा के पर्स से निकाल कर सभी कपड़े खरीद लेता है। इसका मतलब बेचारी जुइनहा अब और ज़्यादा कंगाल हो जाएगी। वू यूल आगे बढ़ा के तभी बिग एलईडीज चलती देख डर गया। फिर उसने फर्स्ट टाइम स्मार्ट मोबाइल देखा, जो कि वो भी उसको पसंद आने लगा, जिसके साथ ब्लूटूथ एयरबड्स भी थी, जो कि वो भी उसे पसंद आ रही थी, इसलिए वो उन्हें भी खरीद लेता है। आगे चलकर उसे मसाज मशीन और वीडियो गेम्स पसंद आए, लेकिन उसने उन्हें बाय नहीं किया, बल्कि बहुत देर तक उन पर टाइम स्पेंड करके रेंट दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा आया था। फिर वो खुशी से घूमते घूमते बाहर आ जाता है, ये बोलते हुए कि ये इतना सा मैजिक कार्ड बहुत कमाल का है, जिसको सिर्फ दिखाते ही मुझे इतना कुछ मिल गया, इसलिए चलो अब आगे चलते हैं और भी चीज़ें खरीदने। और वही बेचारी जुइनहा जो कि पुलिस स्टेशन से आ रही है, क्योंकि अब लैंडलॉर्ड पर इन्वेस्टिगेशन चलेगी, फिर पता नहीं कब उसे अपने पैसे वापस मिलेंगे। कि तभी उसे याद आया कि अरे मेरा वॉलेट तो मेरे पास है ही नहीं। फिर वो अपना मोबाइल चेक करने लगी, जिसकी बैटरी ख़त्म थी, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा उदास हो गई। एंड देन उदासी के साथ बिना बस पकड़े पैदल घर जाने लगी। मगर जब जैसे ही घर के बाहर पहुँचती है तो तब वो
यूल बोलता है कि क्या ये कोई टाइम है वापस घर आने का, अब चलो जल्दी से डोर ओपन करो। लेकिन जो इन्हा के होश वो यूल के हाथ में इतने सारे बैग्स देखकर उड़ गए कि तुम्हें ये किसने दिए। तो तब वो बिना कुछ बताए जो इन्हा को उसका कार्ड वापस करने लगा कि अरे हाँ ये पकड़ो तुम्हारा मैजिक कार्ड, बहुत कमाल का था ये, जिससे मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली। तो तब ये बात सुन जो इन्हा बहुत जोर से वो यूल पर चिल्लाई क्योंकि उसकी जान निकल चुकी थी। घर के अंदर दिखाया जाता है कि जो इन्हा एक एक सामान को चेक कर रही है कि वो यूल ने कैसे उसकी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दिया है। मगर तभी ब्लूटूथ एयरबड्स देख पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है। तो तब वो यूल एक्सप्लेन करने लगा कि इससे सॉन्ग सुने जाते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, बहुत ओल्ड फैशनेबल हो। तो तब जो इन्हा अपनी पूरी जान लगाकर वो यूल पर चिल्लाई कि तुम आखिर ऐसे कैसे मेरे पैसे उड़ा सकते हो, पता भी है उन्हें मैंने कितनी मेहनत से कमाया था। और फिर अपनी सदियों पुरानी लीड दिखाते हुए बताने लगी कि ऐसा नहीं है कि मेरा कभी इन चीज़ों को इस्तेमाल करने का मन नहीं करा, मैं बस एक एक पैसा जोड़ रही थी, लेकिन अब तुमने सब बर्बाद कर दिया है। और फिर शांति से बैठकर कहने लगी कि प्लीज़ मेरा खून पी लो, 80% तो तुम वैसे पी चुके हो, क्या तुम प्लीज़ मुझे पूरी तरह से मार सकते हो क्योंकि मुझे जीना नहीं है। वो यूल कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बात बोल रही हो, और वैसे भी अपनी एक क्लास है, यानी मैं ऐसे ही किसी का भी खून नहीं पीता, तुम तो इतने से पैसों की वजह से ओवर एक्टिंग कर रही हो। तो तब जो इन्हा कहती है कि इतने से पैसे पता भी है उन्हें मैं कब से जोड़ रही थी। फिर दिखाया गया जो इन्हा अपने कॉलेज टाइम से पैसे सेव कर रही थी, यानी वो एक्सपायर फूड खा लेती थी सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में, एंड रूम हीटर तक ऑन नहीं करती थी बिजली बचाने के चक्कर में, यानी शुरू से जो इन्हा खतरनाक वाली कंजूस रही है। इसलिए कहती है कि दोबारा मेरे पैसों को कुछ बोल मत देना, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ है। और फिर बताती है कि मेरा कोई भी नहीं है, ना फैमिली, ना दोस्त, और ना ही मेरी शादी करने की प्लानिंग है, इसलिए मैं सेविंग करती हूँ ताकि आगे मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े। तो तब वो यूल जो इन्हा के मन में पैसों का इतना लालच भरा देख समझाने लगा कि देखो जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं होता, यानी अपनी जिंदगी खुल के जिया करो, तुम जवान हो, अय्याशी करो, यानी जी खोलकर पैसे उड़ाया करो। तो तब जो इन्हा फिर से चिल्लाई कि तुम मुझे लेक्चर मत दो। वो यूल कहता है कि चलो ठीक है, बहुत हुआ, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, माना मैं 100 साल सोया हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बिना प्लानिंग के 100 साल तक गायब हो गया था। तो ये सुन जो इन्हा हैरान हुई, एंड वो यूल उसी जगह आया जहाँ उसका कॉफिन रखा है, लेकिन तभी हैरान होने लगा ये देखकर कि उसका कॉफिन अब ऊपर से भी खुद ब खुद जल रहा है, लेकिन क्यों उसे नहीं समझ आता। बाय द वे वो यूल ने कॉफिन के नीचे अपना खजाना छुपाया था, जिस चीज़ में उसके दोनों दोस्त बोंग और लीसन ने उसकी हेल्प कराई थी, जिन्हें वो बताता है कि मैं इंसान बनने के बाद इसे इस्तेमाल करूँगा क्योंकि समय बदल सकता है लेकिन गोल्ड नहीं। इसलिए प्रेजेंट में उसने जब जैसी बॉक्स ओपन किया लेकिन वहाँ से गोल्ड गायब था, इसलिए ये देख वो यूल के होश उड़ गए कि आखिर मेरा खजाना कहाँ गया, जिस वजह से वो उदासी के साथ बाहर आया, यानी पहले खुद जो इन्हा को लेक्चर दे रहा था कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन अब खुद गोल्ड चोरी होने की वजह से गम में है। जो इन्हा पूछती है कि कहाँ है खजाना, तो तब वो यूल ने सब बता दिया कि वो बेसमेंट में था लेकिन अब चोरी हो चुका है। जो इन्हा को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, इसलिए कहती है कि छोड़ो, अब हम इस सामान को बेचेंगे। जिसके बाद उसने वो यूल की उसी पिंक कोट के साथ कई सारी फोटोज क्लिक की, जिसे वो यूल काफ़ी अजीब अजीब पोज दे रहा था। फोटोज क्लिक होने के बाद वो उन्हें ऑनलाइन सेलिंग ऐप पर डाल देती है थोड़े कम पैसे लगाकर। वो यूल जिसे जूइना को देखते हुए फिर से वही बात याद आ रही है जब मिस्टर को ने बताया था कि ये लड़की कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, इसलिए उस पर नज़र रखो। तो तब जूइना पूछने लगी कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, और फिर बताती है कि देखो मैं तुम्हारी कोई नौकर वोकर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मेरे कौन से पूर्वज तुम्हारे गुलाम रह चुके हैं, लेकिन मुझे इस कैटेगरी का समझने की सोचना भी मत। तो तब वो यूल कहता है कि अगर तुम मेरी बटलर बन के नहीं रहना चाहती हो तो क्या कोई और दूसरा प्लेस है तुम्हारे पास रहने के लिए। जूइना चिढ़ गई कि भला ये कैसी बकवास है, यानी ये घर मेरा है ना कि तुम्हारा। वो यूल बोलता है कि जरा देखो तो इस लड़की को कितनी बेशरम है, यानी इस घर को मैंने खरीदा था। जूइना कहने लगी कि अगर अभी मैं इस घर को बेच दूं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो तब वो यूल ने गुस्से से वार्न किया कि खबरदार अगर तुमने मेरे इस घर को बेचने की सोची भी तो। जूइना कहती है कि अगर ऐसा है तो जाओ मुझे मेरे पैसे वापस ला कर दो जो तुमने लुटाए हैं। कि तभी जूइना के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आई, यानी जो पिंक कोट उसने ऑनलाइन सेलिंग ऐप पर डाला था वो बिक गया है, इसलिए बोलती है कि चुपचाप कल ठीक 2 बजे गुचियोंग स्टेशन पे चले जाना क्योंकि कोट बिक गया है। जिस पर्सन ने खरीदा है वो ब्लैक लॉन्ग कोट और कैप पहनकर आएगा, तो तब तुम उसे ये कोट दे देना और पैसे ले लेना, लेकिन खबरदार अगर तुमने उसे डिस्काउंट दिया तो तब वो यूल मान गया।
नेक्स्ट डे जुइनहा अपना रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाती है, जहां दिखाया जाता है कि जुइनहा को किसी से भी बात करना पसंद नहीं, यानी उसे सिर्फ अपने काम से काम रखना पसंद है। और फिर वो फाइनली स्कूल आकर अपने ऑफिस आई, जहां वो व्हाइट कोट पहनकर बैठ जाती है जिस पर लिखा था स्कूल नर्स। दूसरी तरफ वोयुल भी अपने टारगेट पे जाने के लिए निकला, यानी कोट बेचने, जहां टेबल पर कोट के साथ साथ जुइनहा का नोट भी था कि उसे कैसे कैसे स्टेशन तक जाना है। लेकिन स्टेशन आते ही वोयुल का दिमाग हिल गया, यानी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसी सीढ़ियां हैं जो खुद ब खुद चल रही हैं। लेकिन वो जैसे तैसे उन पर चढ़ा, जहां वो बार बार डर के भाग रहा था, लेकिन फाइनली आराम से नीचे आ जाता है। अब उसे ब्लैक लॉन्ग कोट वाले आदमी की तलाश थी जिसने कैप पहन रखी हो, लेकिन उसका दिमाग एक बार फिर घूम गया जब उसने देखा कि स्टेशन पे टोटली सभी लोगों ने ऐसा ही गेटअप किया हुआ है। इसलिए यहाँ वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, एक एक पर्सन से पूछकर कि क्या आप वो पर्सन हो या फिर आप वो पर्सन हो। लेकिन तभी उसे कोई पीछे से बताता है कि वो पर्सन मैं हूँ जिसने कोट बाय किया है। तो अब जैसे वोयुल ने उस पर्सन को देखा, जो कि और कोई नहीं उसका दोस्त लीसंग है, इसलिए उसे देख वोयुल के होश उड़ गए, यानी दोनों एक साथ बहुत जोर से चिल्लाए। लेकिन अब दिखाया जाता है कि वोयुल लीसन को अब तक की सारी बात बता चुका है, एक दिन पहले जागने से लेकर जुइना तक। तो तब लीसन को भी वोयुल के लिए बुरा फील हुआ, क्योंकि उसे और बोंग को लग रहा था कि वोयुल इंसान बनने के बाद उन दोनों को भूल चुका है, मगर वो बेचारा तो खुद फंस चुका है। लीसन कोट पर डिस्काउंट मांगने लगा, लेकिन वोयुल ने मना कर दिया, ये बताकर कि नहीं जुइना गुस्सा करेगी, क्या पता मारे भी। तो तब लीसन पूछता है कि क्या वो लड़की इतनी ज्यादा खतरनाक है। कि तभी वोयुल ने पूछा कि वैसे तुम मुझे सच सच बताओ, मेरा गोल्ड तुम्ही ने चुराया है ना। तो पहले लीसन ये बात सुन शॉक रह गया, यानी घबरा जाता है, मगर फिर चिल्लाकर कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वोयुल को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। लीसन बताने लगा कि वैसे अब तुम्हें बोंग से भी मिल लेना चाहिए, पता है उसे जब तुम्हारी सिचुएशन का पता चलेगा तो वो कैसे रोएगा, ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह। जिसके बाद अब हमें बोंग को दिखाया गया, जो कि सच में बच्चों की तरह रो रहा है वोयुल की पूरी कहानी सुनकर, कि अब कैसे बेचारा वोयुल आधा इंसान और आधा वैम्पायर बन के रह गया है। मगर फिर थोड़ी बहुत देर के बाद उसने वोयुल के लिए एक बॉक्स ओपन किया जिसके अंदर ब्लड था, और फिर उस ब्लड को एक गिलास में निकालने लगा, जिसे देख उसके भी मुंह में पानी आ रहा था, मगर वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है। वोयुल ने उस खून को पी लिया, क्योंकि इस टाइम वो वैम्पायर फॉर्म में है, जिससे उसे शांति मिली। और फिर तभी अपने दोस्तों से पूछने लगा कि क्या तुम लोग मुझे कुछ पैसे दे सकते हो, मुझे जुइनहा को वापस करने हैं। लीसंग और बोंग पूछते हैं कितने। तो इस बात पर वोयुल ने जब जैसी बताया, ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 मिलियन वॉन। तो ये सुन वो दोनों साफ मना कर देते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ करो, हम गरीबों के पास इतना पैसा नहीं। अब नेक्स्ट सीन में हम डोशिक को देखते हैं, जो कि अपनी कंपनी मीटिंग में था, लेकिन उसका सारा ध्यान इस बात पर है कि जुइनहा कैसे कैसे प्रॉब्लम में फंसी हुई है, जिसका लैंडलॉर्ड उसके पैसे लेकर भाग गया है। पता नहीं उसके पास सच में रहने के लिए कोई घर है भी कि नहीं। कि तभी डोशिक को उसका असिस्टेंट बताता है कि मिस जुइनहा का लैंडलॉर्ड पकड़ा जा चुका है। एक्चुअली डोशिक ने ही जुइनहा की फिक्र में पुलिस वालों को लैंडलॉर्ड को ढूंढने का ऑर्डर दिया हुआ था, यानी उस रात पुलिस बाई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि डोशिक के बोलने पर लैंडलॉर्ड को ढूंढते हुए आई थी। दूसरी तरफ जुइनहा घर की पैकिंग कर रही थी, जहां उसे अपने फादर की फोटो देख रोना भी आ रहा था कि आखिर डैड आप कहाँ हो। कि तभी डोर पर डोशिक आया जुइनहा से मिलने। तो तब जुइनहा उसे वहाँ देख हैरान हुई। डोशिक बहाना बना देता है कि एक्चुअली मैं किसी काम से आया हुआ था, इसलिए सोचा तुमसे भी मिल लूँ। तो तब जुइनहा उसे घर के अंदर ले लेती है। डोशिक घर के अंदर आया ही था कि तभी कॉकरोच को देख जुइनहा की डर के मारे बुरी हालत हुई, यानी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि प्लीज़ मुझे बचा लो। जिसकी ऐसी हालत देख डोशिक हंस रहा था। फिर जब कॉकरोच चला गया तो तब पूछता है कि तुम एक क्रिमिनल यानी अपने लैंडलॉर्ड से फाइट करके उसे पकड़ा सकती हो, लेकिन एक छोटे से कॉकरोच से डरती हो। तो तब जुइनहा हैरान हुई कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने अपने लैंडलॉर्ड को पकड़वाया, क्या तुम जासूसी कर रहे थे मेरी जैसे पहले किया करते थे। तो तब डोशिक शांत हो जाता है कि अब मैं आगे क्या बोलूं, और बस फिर इसी के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है।